आज आप जानोगे और आज आप समझोगे कि कैसे आपके ड्रीम्स, गोल्स और प्रायोरिटीज उम्र के नंबर के साथ चेंज हो जाती हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता, इंक्लूडिंग यू। चाहे 6 फिगर सैलरी हो या 7 फिगर इनकम हो, चाहे ये नौकरी हो या ये बिजनेस हो या ये वाली स्किल्स हो, कोई गारंटी नहीं है जो चीजें आज आपको पागलों की तरह चाहिए कल भी वो उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। पर एक गारंटी है, जैसे ही आपकी उम्र का नंबर बदलेगा आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। हमें लगता है कि हमने अपने गोल्स खुद चुने हैं, हमारे अपने माइंड से डिसाइड किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे मैक्सिमम गोल्स वो हमारी सोसाइटी, हमारी एज और हमारे हार्मोन से आते हैं। तीनों का एक बहुत ही तगड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लो 18 साल से कम की एज है, आप उस उम्र में हो तो तीन ही चीजें आपकी प्रायोरिटी हो सकती हैं, लव, फ्रेंडशिप और लुक्स। उस वक्त हार्मोन डोपामीन हावी रहता है। डोपामीन खुशी का हार्मोन होता है, तो उस एज में इंसान ज्यादा खुश, ज्यादा लाइट और ज्यादा मस्त रहता है। कोई कितना भी बोले कैरियर पे ध्यान दो, पढ़ लो, वो सीरियस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स हावी हैं। अगर कोई कहे तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप उसकी टॉप 3 प्रायोरिटीज में से एक है। वो अपने शरीर और हार्मोन्स के अंडर काम कर रहा होता है, उसके अपोजिट नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक गली का डॉग है, उसे भौंकना पसंद है, वो उसका नेचर है। अब कोई उससे बोले कि भौंको मत, तो उसे अपने अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए, उसे अपने नेचर के खिलाफ जाने के लिए, इसलिए वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डॉग है। उसी तरह जब आप 20 क्रॉस करते हो अब आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब कैरियर, पैसा, सोशल स्टेटस, ये सब आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाती हैं। इस समय हावी होता है एक नया हार्मोन, कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस का हार्मोन। तो अगर आपकी उम्र 20 से ऊपर है, आपके दिन में दो ही मूड होते हैं, या तो स्ट्रेस या फिर सैडनेस। कोई कहे रिलैक्स करो सब ठीक होगा, आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अब आप अपने हार्मोन्स के रूल में चल रहे हो। अब आपको सोसाइटी से अप्रूवल चाहिए, जो चीज समाज इज्जत देगा आपको वही चाहिए। अगर समाज पैसे को इज्जत देगा तो आपको पैसा चाहिए। अगर समाज कहता है 30 से पहले शादी करनी चाहिए तो आप भी शादी कर लोगे। जो लोग अर्ली 20s से शादी के खिलाफ होते हैं, लेट 20s तक आते आते वो भी मान जाते हैं, और फिर 30 के बाद रिग्रेट शुरू होता है। गलत कैरियर चूज कर लिया, गलत इंसान से शादी कर ली, बस लोगों को दिखाने के चक्कर में सब कर लिया। और एक बात, अब आपको खुश रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पहले की तरह नेचुरल खुशी नहीं आती। आप सोचते हो पहले मैं कितना चिल करता था, अब क्या हो गया? अब क्या हुआ है? आपकी उम्र बदल गई है। अब क्या होता है, कोई भी स्किल पकड़ लो, बस किसी भी तरह सक्सेस चाहिए, चाहे वो आपकी पसंद की हो या नहीं। आप किसी सक्सेसफुल को देखकर उसी रास्ते पर चल पड़ते हो, अपने इंटरेस्ट को भूल कर। अगर आपको थोड़ा भी मौका मिले अपनी पसंद चुनने का तो उसे चुनो। ये बड़ी बात लगती है, पैशन को फॉलो करो, इंटरेस्ट जरूरी है, लेकिन सच यही है, बिना इंटरेस्ट की चीजें हो तो जाती हैं, पर उसमें सिर्फ आप एवरेज रह जाते हैं। अगर आप 20 से 30 की एज में हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वो काम आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। पर इसमें कोई मैजिक नहीं होता, वो उस चीज में टॉप करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। अब एक जरूरी बात, ये जो कैरियर को लेकर आप इतना परेशान हो, ये हमेशा की प्रायोरिटी नहीं है। जैसे ही आप एज 30 क्रॉस होगी फिर से आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। अब कैरियर से ज्यादा इंटरेस्ट मैटर करेगा। ऐसा नहीं होता, ये कंफ्यूजन सिर्फ इमेच्योर लोगों को ही होता है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो सबसे समझदार लोग माने जाते हैं, ये भी इस फेज से गुजरते हैं। कई लोग जॉब छोड़ नहीं पाते क्योंकि जो स्टेटस, जो मेहनत, जो आइडेंटिटी बनाई है उसे छोड़ना आसान नहीं होता। तो क्या करते हैं, वो जॉब नहीं छोड़ते हैं, वो दुनिया छोड़ देते हैं। इसलिए इंटरेस्ट जरूरी है। जो लोग 16 घंटे पढ़ते हैं या एक्सट्रीम मेहनत करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप मेहनत तो कर लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप बर्नआउट हो जाओगे। अब बात आती है अकेलेपन की। अगर आपको बाहर जाना पसंद नहीं, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो शायद वजह यह है कि आपका कैरियर अभी सेट नहीं है। आपको डर लगता है कोई सवाल ना पूछ ले, कंपेयर कर लिया जाएगा, पेरेंट्स, नेबर या रिलेटिव सबके सामने, इसलिए आप खुद को कमरे में बंद कर लेते हो। पर उस रूम में भी आप अपनी पसंद की चीजें करो, नई स्किल सीखो, गाने गाओ, खाना बनाओ, घर वालों से बात करो। हम इतना एक्सट्रीम स्ट्रगल कर लेते हैं कि एंजॉयमेंट पूरी तरह छोड़ देते हैं। जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब करेंगे, पर परफेक्ट कभी नहीं होता। कैरियर कभी कंप्लीटली सेट नहीं होगा, तो आज से ही थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना शुरू करो। हमें लगता है कि बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना है, पर नहीं, हम सिर्फ डर के मारे बिजी रहते हैं। अगर बिजी नहीं रहे तो पीछे रह जाएंगे। पर सच्चाई ये है, आपने पिछले कितने साल ऐसे ही बिजी कर करके निकाल दिए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आया। अगर आप थोड़ा एंजॉय भी करते और थोड़ा रिलैक्स भी करते तो भी वही रिजल्ट आता। तो अब से थोड़ा आराम से जियो, आराम से खाना खाओ, आराम से उठो, आराम से काम करो। कहीं जा रहे हो
रास्ते में कोई मिल जाए, आराम से बात करो, भागो मत। ये मत कहो बहुत काम है, बहुत टेंशन है। अब खुश रहना ही मेन सक्सेस है, खुश रहना ही आखिरी टारगेट है। शादी हो, इवेंट्स हो, फंक्शन हो, जाया करो। डरो मत कि कोई क्या पूछ लेगा, क्या कर रहे हो आजकल। कोई पूछे तो बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बंद मत करो, खुलकर जियो। फैमिली फ्रेंड्स के साथ खाना बनाओ, भाई बहन के साथ हंसो खेलो। क्योंकि एक्सट्रीम कुछ भी ठीक नहीं होता, एक्सट्रीम स्ट्रगल भी नहीं, एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट भी नहीं। बैलेंस में रहोगे तो ये जो जर्नी है थोड़ी आसान हो जाएगी। स्ट्रगल तो है, लेकिन उसे और मुश्किल मत बनाओ। अब से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। इतने सालों तक खुद को जो टॉर्चर कर लिया है, अब थोड़ा सा नर्म बनो खुद के लिए। इतना ही आज के लिए। आप में से किसी एक के लिए भी अगर ये हेल्पफुल रहा हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।